एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 करा हुआ क्लास 9 का। इसके अंदर देखो क्या चीज है, बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। बस खाली थोड़ा सा पेशेंस होके आप सुनते रहो, देखते रहो, सब बहुत आसान है। तेरा फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, वो कैसे पता लगे हमें? देखो हम करेंगे, हमारे पास सिंपल सा हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है 5x-3। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो वैल्यू है 0 ये उठा के आपको इसके अंदर पुट कर देना है। क्या उठा के पुट कर देना है? 0। यहाँ लिखना है 5, यहाँ लिखना है 0 और यहाँ लिखना है -3। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। और ये -3, अब आपको पता है 0 में से -3 क्या? -3। खत्म आंसर। ये लो पहला आंसर खत्म हो गया हमारे पास। इसको इधर साइड में कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम दूसरा आंसर पे आते हैं। दूसरा आंसर हमारे पास ये वाला। अब इसके अंदर क्या पुट करना है? इसी के अंदर मेरे को -1 पुट करना है। अब मेरे पास फंक्शन कितना दे रखा है? फंक्शन को बस ऐसे लिखने का तरीका होता है ये कि हमने फंक्शन ऐसे लिख दिया कि फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? -1 पुट करेंगे। -1 पुट करना हम लिखने का तरीका है खाली। -1 हम दिखा रहे हैं कि हमने इसके अंदर -1 पुट करा है, तो इसके अंदर -1 पुट कर दो, बस -1 पुट कर दो। जैसे -1 हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, हम दिखा रहे हैं फंक्शन में -1 पुट करा है, 5 बन जा 5 हो जाएगा और माइनस का साइन लगेगा। अच्छा, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, माइनस का लगाऊं प्लस का साइन लगाऊं। भाई मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का है, एक माइनस का तो -3 लगेगा। ठीक है, 9th क्लास में आके अगर आपको डाउट आ रहा है तो फिर तो गड़बड़ है भाई। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है -8। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए छोटी क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें 2 पुट करना है। फंक्शन हमारे पास क्या है? हमारे पास है 5x-3। इसमें क्या पुट करना है? 2। बहुत सिंपल है, फंक्शन में हमें 2 पुट करना है। यहाँ पे हो गया 5, इसकी जगह पुट करेंगे हम लोग 2 -3, यानी कि 5 2 जा 10 -3, यानी आपको पता लग गया क्या आएगा? 7 आएगा। सिंपल सा है, इसके अंदर क्या आ गया? 7 आ गया। बहुत ही ईजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। अब फिर वही आ गया, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास क्या देखा? x हमारा 0 है, s 0 है, s -3 है, s 4 है। सेम वही चीज करनी है, सब इसके अंदर पुट करते हुए चले आना है और वैल्यू निकल जाएगी इसके अंदर। बहुत बिल्कुल ईजी है। फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन हमारे पास है, अच्छा यहाँ पे हम लोग x नहीं लिखेंगे क्योंकि s है, तो फंक्शन में s लिख दो बस, खत्म। ठीक है, क्या फंक्शन हमारे क्या दे रखा है? 7s² माइनस में 4s प्लस में 6। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये लिखना जरूरी है। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एस नहीं लिखोगे फंक्शन एफ एस तो भी चलेगा। ठीक है, एक लिखने का पैटर्न होता है कि भाई हमने इसके अंदर 0 पुट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 0, एस की जगह कर दिया 0 का स्क्वायर माइनस में 4, 0 हो गया प्लस में 6 हो गया। अच्छा, अगर मैं 0 का स्क्वायर करूंगा तो भी 0 है मेरे पास, तो ये हो गया क्या मेरे पास? 0 का साइन से करेंगे, ये भी 0 हो गया, ये हो गया, ये भी 0 हो गया और प्लस में 6। ये तो 0 ही है दोनों, और ये आ गया आंसर हमारे पास 6। बहुत ईजी है, हमारे पास कुछ भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, एक दूसरा हमारे पास है, इसके अंदर क्या पुट करना है? -3। तो हम फंक्शन हमारे पास क्या हो गया? अच्छा, एस लिखना है क्योंकि एस लिखा हुआ है, तो हो गया 7s² माइनस में 4s प्लस में 6। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे कहते हैं कि सर ये लिखना जरूरी है। नहीं भी लिखोगे तो भी आपने लिख देना कि मतलब s = -3 लिख के अब इसे पुट कर दो, ऐसे भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा सही होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको लिखने का तरीका होता है। ये फंक्शन हमारे पास ऐसा है। अच्छा, फंक्शन में हमारे पास क्या कुछ करेंगे? एस की जगह पुट कर रहे हैं -3, एस की जगह क्या पुट कर रहे हैं? -3। यहाँ पे हमने -3 पुट कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर माइनस में 4s, ओह एस की जगह तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं -3 और प्लस में 6। कुछ नहीं करा हमने, एस की जगह वैल्यू पुट करी, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, बस सिंपल सा सॉल्व कर देना है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे कि जो है -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। पता ना आपको? -3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा? -3 इंटू में -3, माइनस से माइनस कर दिया, 3 3 का 9। ठीक है, प्लस का 9 आएगा और ये हो गया माइनस माइनस, ये भी दोनों कट जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा और प्लस का 6, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 18। इसको प्लस कर दो, 1 6 7 8 81। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। इसके अंदर 4 पुट करना है। अब आप समझ ही गए, जिसको आ गया वो तो तुरंत ही कर लेगा।
फंक्शन हमारे पास क्या है s का, हमारे पास है 7s² माइनस में 4s प्लस 6। अब इसके अंदर आपको पुट यहाँ पे देख लेते हैं, दिखा लेते हैं हम लोग 4 पुट करके। 7 यहाँ का हमें करना है 4 का स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में 6। कहाँ से लिया मैंने 4? यहाँ से लिया जो पुट करना था मेरे को। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा 4 16 प्लस में 6। अच्छा ये कितना आ जाएगा 112। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना, 7 6 42, 2 आ गया, 4 7 में 4 11 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखना, यहाँ बच्चे पता क्या करते हैं, इन दोनों को लिख देते हैं 22, वो जो है गलत हो जाएगा भाई, माइनस है आगे, -10 लगेगा। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 102। समझ में आया आपको? बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। देखो बस पुट करते हुए जाना, आंसर निकलता हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, कह रहा है कि द प्रेजेंट एज, क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज। जो सलील्स की प्रेजेंट एज मतलब अभी की जो है, जो सलील की जो एज है उससे 3 गुना ज्यादा है उसकी माँ की एज। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लेट कर लो, लेट सलील्स एज, लेट सलील्स प्रेजेंट एज। जब भी ऐसा है तो प्रेजेंट एज लेट करो, प्रेजेंट एज। सलील्स की प्रेजेंट एज हमने क्या लेट कर ली, एक्स। सलील की प्रेजेंट एज हमने क्या एक्स लेट करी, एक्स करी। ठीक है, और उसकी माँ की कितनी होगी, इसलिए क्या होगा मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। जो माँ की एज होगी वो कितनी होगी 3x। क्यों 3x होगी, रीजन क्योंकि उसने बोला है 3 टाइम्स है। क्या है 3 टाइम्स, यहाँ पे देखो 3 टाइम्स लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा है, ये देखो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है। मदर्स की एज कितनी है 3 टाइम्स है, इसलिए 3 टाइम्स लिखा है। कह रहा आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 मतलब 5 साल बाद, आगे। अच्छा विल भी लिखा हुआ है, इससे पता लग जाएगा आगे की बात, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आफ्टर 5 year, आफ्टर 5 years, अब किसकी एज होगी, सलील्स की एज कितनी हो जाएगी। बट अभी तुम भी सोचो कि अगर 5 साल पहले सलील्स की एज वो थी तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी। अगर मान लो इस समय मेरी एज है मान लो 45 है, तो मैं 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा 50 का। अभी सलील की एज है x, तो 5 साल बाद कितने हो जाएगी। बच्चे पता है क्या बोलते हैं, गलती से बोलते हैं 5x। भाई वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5x, लेकिन 5 साल आगे बोल रहा तो 5 प्लस होगा, क्या प्लस होगा 5x प्लस 5, क्योंकि जो एज है उसमें 5 प्लस होगा ना कि मल्टीप्लाई। ओह सॉरी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा मदर्स एज, मदर्स एज जो उसकी माँ की एज होगी वो कितना होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा 3x प्लस 5। जो पहले एज थी उसकी माँ की एज, उसमें हम लोग 5 प्लस कर देंगे। फिर आगे हम पढ़ते हैं, कह रहा है देयर एज विल एडेड अप टू 70 years। अगर मैं उनकी एज को मतलब 5 साल बाद जो उनकी एज आई है, अगर उनकी एज को मैं ऐड करूं, क्या करूं ऐड करूं, तो कितनी हो जाती है अप टू 70 years हो जाती है, 70 साल हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है। क्या कह रहा है कह रहा है अगर मैं उनकी एज को, क्या चाहिए, अगर मैं उनकी एज को ऐड करूं, क्या करूं ऐड करूं, तो कितनी हो जाती है 70 हो जाती है। कितनी हो जाती है 70। जो उसकी जो आफ्टर 5 years जो एज आई है उसमें मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 5x प्लस में 3x प्लस 5 इक्वल टू में 70। क्योंकि उसने बोला है कि अगर मैं उनकी एज को आफ्टर 5 साल बाद अगर उनकी एज को प्लस करूं, एज 70 हो जाती है। अब उनके प्रेजेंट एज निकालिए, इसको प्लस करेंगे तो 4x, इसको प्लस करेंगे तो 10 और ये इक्वल टू 70। अब इसको इधर ले आएंगे 4x यहीं रह गया, इसको यहाँ से आ लाएंगे तो 70 माइनस में 10 यानी कि 4x हमारे पास कितना गया 60, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 60/4
60/4, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यानी जो सलील की एज है, सलील की एज कितनी हो गई, इसलिए सलील्स प्रेजेंट एज PRESENT प्रेजेंट एज, सलील की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 15 ईयर्स, 15 साल का हो गया। और मदर्स एज कितनी हो जाएगी, सलील्स मदर्स जगह नहीं है इसलिए मदर्स लिख दिया, मदर्स प्रेजेंट एज कितनी कर दो, मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 3 × 15 यानी कि 45 ईयर्स। जो उसकी माँ की एज है वो 45 ईयर्स की हो जाएंगी। ठीक है, जो सलील है वो 15 साल का होगा और माँ कितने साल की होगी 45 ईयर्स की होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर के जो डिफरेंस है वो कितना है 63। कितना है वो 63। उनका जो भी है पॉजिटिव इंटीजर उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 63। कह रहा है द रेशियो, कह रहा है द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, 2:5। जब भी ऐसा कभी रेशियो में दे दिया जाए तो सबसे अच्छा है, लेट सॉल्व करें हम लोग, बहुत इजी है वैसे। लेट जब भी रेशियो में दिया जाए, ठीक है, रेशियो में दे रखा है, जब भी लेट फर्स्ट इंटीजर क्या मान लो 2x, जब भी ऐसा दिया रेशियो में जाए, 2 दिया तो 2x, 3 दिया तो 3x, और दूसरा इंटीजर क्या मान लो 5x, इसलिए लेट सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर, जो सेकंड इंटीजर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 5x। क्यों 5x हो जाएगा, रेशियो में दे रखा है उसने 2:5, यानी एक 2x होगा और एक 5x होगा। क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसके ने क्या बोला है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस अंतर कितना होता है उनका, उनका अंतर है 63। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख के हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब अंतर जो है इसका वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 63 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके। अब यहाँ सब निकाल लो कितना जाएगा, और क्या पूछा है फाइंड द इंटीजर, कुछ और कुछ नहीं। यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 3x, ये हो जाएगा 63, यहाँ पे डिवाइड करोगे 3x पता लगा ना, 5x में से 2x गया 3x, 63/3। ठीक है, अब इसको माइनस कर सॉरी डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी x हमारे पास कितना आ गया 21, x हमारे पास 21 आ गया। तो उसने बोला है कि फाइंड द टू इंटीजर्स, वो दोनों इंटीजर्स निकालो, इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट ये क्या हो गया, इसलिए हमारे पास हो गया फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा जो ये x की वैल्यू निकली है हमारे पास तो 2x था फर्स्ट इंटीजर, यानी कि 2 × में 21, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 42। और सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर, जो सेकंड इंटीजर रहेगा वो हो जाएगा 5 × 21, क्योंकि वो जो x मेरा कितना निकला है 21, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 × 5, 5 2 10। ये मेरा फर्स्ट इंटीजर, ये सेकंड इंटीजर, ये मेरा आंसर होगा। तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, एक बार करोगे पॉज करके देखोगे, लिखोगे, एक दो बार लिखोगे, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है रूबी हैज 3 टाइम्स, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन्स। इसका मतलब क्या हुआ, रूबी के पास 3 गुना, रूबी के पास 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज्यादा है 2 रुपए के सिक्के, जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 गुना ज्यादा है किससे, जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, जितने भी उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं उससे 3 गुना ज्यादा 2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट हम क्या लेट कर लेते हैं कि उसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, मान लेते हैं x, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन्स, मान लो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं उसके पास x। अगर 5 रुपए के सिक्के x हैं तो उसके पास 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे, फिर हम कहेंगे लेट द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, कितने उसके पास 2 रुपए के सिक्के होंगे, वो 3 टाइम्स है यानी कि 3x। ठीक है, अच्छा ये मतलब सेम होता है, इसका मतलब होता है सेम है, लेट नंबर ऑफ, ठीक है सेम इसका मतलब होता है, बच्चों को समझ में ना आए। अच्छा उसका 2 रुपए के कितने सिक्के हैं उसके पास, 3 गुना ज्यादा है, तो मैंने कितना कर दिया
3x कर दिया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और इफ शी हैज टोटल 88 रुपीज, उसके पास टोटल रुपीज कितने हैं 88। अच्छा, अगर मान लो अगर मेरे पास, सपोज करो कि मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, सपोज करो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 10, तो मेरे पास कितने रुपए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो 10 रुपए होंगे, ओ सॉरी 50 रुपए होंगे, ऑब्वियस सी बात है 50 रुपए होंगे। अब इसी तरीके से उसे 5 रुपए के x सिक्के हैं, तो अब 5 को इंटू कर दोगे x से, यानी कि 5x, इतने रुपए होंगे ना, समझ आ रहा है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उतने रुपए होंगे। इसको मैं, ये 2 रुपए के इतने सिक्के हैं, यानी 2 रुपए के जितने भी सिक्के हों उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतने सिक्के तुम्हारे, इतने रुपए हो जाएंगे, इतने रुपए तुम्हारे पास हो जाएंगे, 2 रुपए के इतने रुपए हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं x है, तो हमारे पास 5 को x से मल्टीप्लाई करूंगा इतने रुपए हो गए, ठीक है, 5 को x से मल्टीप्लाई करूंगा इतने रुपए हो गए, 2 को इतने से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतने रुपए हो गए। अब टोटल रुपए हैं कितने 88। फिर से बताऊं भाई, अगर मान लो 5 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उतने रुपए आ जाएंगे ना, 5 रुपए के जितने भी सिक्के होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो। मान लो हमारे पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के जितने भी सिक्के मान लो 10 है, तो हमारे पास 50 रुपए होगा मान लो, तो मेरे पास 5 रुपए के x सिक्के हैं तो उतने रुपए हो गए। अब 2 रुपए के जितने सिक्के होंगे उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो उतने रुपए हो जाएंगे, इतने रुपए प्लस इतने रुपए, टोटल 88 रुपीज है। कितने टोटल 88 रुपीज। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब हम x निकाल लेते हैं, 6x और ये हो जाएगा 88, ठीक है। अब इसको एक करेंगे 11x 88, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, 88 अपॉन में 11, यानी अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू 8 आ गई। अब उसने क्या पूछा था, कह रहा हाउ मैनी कॉइन्स, कह रहा है कि हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, हर तरह के कितने सिक्के हैं। तो इसलिए 2 रुपए के 5 रुपए कितने सिक्के हमारे पास 8 है, इसलिए नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए के कितने सिक्के हमारे पास है 8, 5 रुपए के 8 सिक्के हैं। और नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपए के कितने सिक्के हमारे पास, भाई 2 रुपए के सिक्के हैं, इससे 3 गुना ज्यादा है, यानी कि 3 इंटू 8 यानी कि 24, ठीक है। जो 5 रुपए के कितने सिक्के हमारे पास है 8 सिक्के हैं, और 2 रुपए के कितने सिक्के हमारे पास 24 सिक्के हमारे पास, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, कर लोगे। एक बार पॉज करके दोबारा पढ़ना, रीड करना, दोबारा देखना मैंने क्या क्या बोला है, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। कह रहा फार्मर कट 300 फीट फैंस 300 फैंस, कितना, अ फार्मर कट, एक फार्मर ने कट करा 300 फीट फेंस। 300 फीट फेंस, फेंस क्या होता है हमारे पास, फेंस हमारे पास वो होते हैं जो हम बाउंड्री चारों तरफ लगाते हैं ना, फेंस, फैंसी जो होता है, जो भी है, बाढ़ लगाते हैं, जानवर ना आए हमारे पास, उसके लिए हम लोग लगाते हैं वो। इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस लगा लिया, डिफरेंट साइज के हमने 2 अलग अलग, मान लो हमारे पास ये हमारे पास 300 फीट का था और हमने इसको 2 हिस्सों में कट कर दिया, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। कह रहे जो लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, जो सबसे छोटा पीस है उससे जो बड़ा वाला पीस है उससे कितना है, वो 4 गुना ज्यादा है उससे। वो कह रहा है हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, कितने उसकी लंबाई होगी। तो हम बहुत सिंपल है ये, हम लेट कर लेते हैं, लेट जो हमारे पास क्या देता है शॉर्टर पीस, द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस की जो लंबाई है हम उसे क्या मान लेते हैं x, इसलिए लेंथ ऑफ कौन सा है वो लॉन्गर पीस, लॉन्गर पीस की लंबाई कितनी होगी, वो बस कितनी है 4 टाइम्स, 4 गुना ज्यादा है, 4x, 4 टाइम्स, समझ गए। जो लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऐसे डॉटेड अपना आप क्लिक हो गया, ठीक है। अच्छा, द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस, जो उसकी शॉर्ट पीस की लंबाई कितनी है x मान लिया, और जो बड़े वाले की कितनी होगी लॉन्गर पीस की लंबाई कितनी होगी 4x, 4x, क्योंकि इससे 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स है।
अच्छा, ये इसकी लंबाई हो गई छोटे वाले पीस की, बड़े वाले पीस की। अब दोनों पीस को प्लस करेंगे। मान लो हमारे पास ये है, हमारे पास है पूरा पीस ये है, छोटा वाला इतना है, बड़ा वाला इतना है, इसकी लंबाई है। दोनों पीस की लंबाई को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 300। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी x प्लस में 4x, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 300 होगा। ऑब्वियस सी बात है 300 होगा भाई, छोटे की लंबाई प्लस बड़े की लंबाई करेंगे तो 300 होगा। हमारे पास 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे डिवाइड होगा। 300 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 कट जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 60। जो हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो 60 आ गई। x हमारे पास क्या था? शॉर्टेड पीस था हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस। तो शॉर्टर पीस की लंबाई कितनी हो जाएगी? वो 60 फीट। कितनी हो जाएगी? 60 फीट। 60 फीट। अच्छा, जो लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, जो लॉन्गर पीस की लंबाई कितनी हो जाएगी? उससे 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स। तो 60 इंटू 40, मतलब 4 इंटू 60, मतलब 4 इंटू 60, यानी रहेगी 240 फीट। बस सिंपल है, हमारे पास उससे 4 गुना ज्यादा है तो बस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। स्मॉलेस्ट मतलब हमारा x निकल गया था, x हमारा क्या था? शॉर्टेड पीस था। हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हो गया 240। ठीक है, 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन में क्या बोला है? कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल हम लोग बना लेते हैं, ये रहा रेक्टेंगल। ठीक है, सॉल्यूशन है, मानते हैं। ठीक है, कह रहे थे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स मोर देन ट्वाइस विड्थ। अच्छा, जो उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये, वो क्या दे रखी है? कह रहा है इस 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी जो उसकी चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई मान लेते हैं x, जो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3 ज्यादा है। 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी इसके दुगने से, इसके दुगने से 3 ज्यादा है। साफ साफ पता लग रहा है वो बोल रहा है 3 मोर देन, 3 ज्यादा है, ट्वाइस इट्स विड्थ, जो उसके जो विड्थ है उससे कितना है? दुगने से 3 ज्यादा है, दुगने से 3 ज्यादा है। ठीक है, इट्स पेरीमीटर इज 24। पेरीमीटर मतलब सबको प्लस करेंगे वो 24 दे रखा है। डायमेंशन बतानी है, बहुत इजी है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट विड्थ हमारे पास कितने हो गए? इसकी विड्थ हमारे पास हो गई x, और इसकी जो लेंथ हो गई, जो लेंथ हो गई वो कितना हो गए? 2x प्लस 3। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये आ गया। अब उसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर मतलब देश प्लस देश प्लस देश प्लस देश। पेरीमीटर का फार्मूला आपको आता ही होगा, क्या होगा? L प्लस वही 2 होता ना, 2L प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास b दे रखा है विड्थ, और ये L दे रखा है। ठीक है, अच्छा पेरीमीटर हम लोग देख लेते हैं, क्या देखा हमें? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ही है ना? हाँ रेक्टेंगल है, क्योंकि हमने रेक्टेंगल ही तो बनाया है। तो देख रहा हूँ ऊपर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दे रखा है? 24। कितना दे रखा है? 24। अच्छा, क्या फार्मूला होता है? 2L प्लस बी 24। अच्छा, हमारे पास 2 तो हमारे पास ये हो गया। L हमें कितना दे रखा है? L हमारा ये रहा 2x प्लस 3L, और b हमारा दे रखा है x 24। अच्छा, अब इसको पहले 2 को यहाँ रख लेते हैं, ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3x प्लस में 3 24। अब 2 को यहाँ पे पहले डिवाइड भी कर सकते हैं, या तो आप इस 2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, या तो 2 इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा छोटा हो जाता है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा नंबर हो जाएगा, कोई बात नहीं, दोनों एक ही बात है। 3x प्लस में 3 कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा? 3x इक्वल टू, यहाँ 3 भूल गए, इक्वल टू में 12। अब 3 को उधर ले आते हैं हम लोग, 3 को ऊपर सॉल्व कर देंगे, कर दूँ चलो। 3x हमारे पास कितना आ गया? 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग,
यानी क्या आएगा 3x की वैल्यू क्या आ गई 3x इक्वल टू में इसको माइनस करेंगे तो 9 आएगा, यानी x हमारा कितना हो गया 9/3, यानी कट करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब 3 क्या व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशन बताना है हमारे पास, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी जो इसकी विड्थ हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 मीटर 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में देखा है, इसलिए जो विड्थ हो जाएगी विड्थ हमारे पास कितने हो जाएगी इसकी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। और जो इसके जो लेंथ हो जाएगी लेंथ जो लेंथ हो जाएगी वो 2 इंटू 3 प्लस में 3। अच्छा मैंने कैसे लिखा, x की जगह मैंने वो 3 पुट कर दिया, ठीक है, इस x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, 3 2 जा 6 प्लस में 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। बस कुछ भी नहीं इसके अंदर, क्वेश्चन में हो गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ओ क्वेश्चन समाप्त, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज करते हैं 2.2, ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आप इसको नोट कर लेना पूरा, फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। मैं सारे आंसर इसके मतलब 2.1, 2.2, 2.3 सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा आप कभी भी जैसे वीडियो देखते हो कभी भी देखते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा एक ही बार में। कभी भी आप जाते हो ना मेरे मतलब उस पर चले जाते हो, क्या बोलते हैं उसको मतलब मेरे चैनल पे चले आते हो, जैसे मेरे चैनल पे जाओगे तो उसको प्ले लिस्ट पे जाना, प्ले लिस्ट पे जाने के बाद आपको सारा मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है।